मन में बात ठीक हो जाए, हमारा दिल का बैठा हुआ ठाकुर अगर सभी रूप में ठीक हो जाए तो आज समाज हमारा सब तरह से ठीक रहेगा। लेकिन कविता का जो सारांश है उससे मैं सहमत हूँ कि मन में बैठा ठाकुर या किसी के दिल में बैठा ठाकुर होता है, ये सर्वविदित है। और वो ठाकुर जब ठीक इशारा नहीं करता है तो समाज में गड़बड़ियाँ पैदा होती है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी कहा गया है। तो जिसकी जो भावना रहेगी उसी के अनुरूप न काम करेंगे। तो उन लोगों जिनका नाम आपने लिया उनके मन में भावना यही कास्टिज्म की है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से संसद में पढ़े गए कविता पर बिहार में लगातार राजनीति तेज है। हमारे साथ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। सर, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उनकी ओर से एक हफ्ता पहले जो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान जो कविता पढ़ी गई थी, पहले तो उस कविता पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कविता पढ़ी गई है, नाम पूरा याद नहीं है कि किनकी कविता है, लेकिन कविता का जो सारांश है उससे मैं सहमत हूँ कि मन में बैठा ठाकुर या किसी के दिल में बैठा ठाकुर होता है, ये सर्वविदित है। और वो ठाकुर जब ठीक इशारा नहीं करता है तो समाज में गड़बड़ियाँ पैदा होती है। और वो ठाकुर जब बिगड़ जाता है तो आज देख रहे हैं कि नारियों के साथ क्या हो रहा है, गांव घर में क्या हो रहा है, नक्सल मूवमेंट हो रहा है। ये सब मन की विकृति की बात है। माने हमारे दिल में बैठा हुआ जो ठाकुर है वो गड़बड़ा गया है, जिसके चलते सब सारी बातें हो रही है। उसके ओर इशारा है, समाज की ओर इशारा है, न कि जाति विशेष की ओर इशारा है। और जिस दिन मन में बात ठीक हो जाए, हमारा दिल का बैठा हुआ ठाकुर अगर सभी रूप में ठीक हो जाए तो आज समाज हमारा सब तरह से ठीक रहेगा। ये इशारा है, न कि एक विशेष जात के प्रति उन्होंने कोई बात कही है। एकदम पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि मनोज झा जी ने जो भी कही है बात, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कही है बात, न कि किसी जात विशेष की बात कही है। अगर जात विशेष की बात को लेकर के लोग कहते हैं, इसका मतलब है कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं और अपने जात को एकत्र करने का एक कुत्सित प्रयास वो कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। किसी भी जात का कोई भी आदमी चाहेगा तो उसका निरादर नहीं कर सकता है। ठीक है, वर्णाश्रम बना है, कास्टिज्म हुआ है, कास्टिज्म के चलते बहुत सारी बातें हैं, हम लोग कास्टिज्म के विरुद्ध हैं। बावजूद उसके किसी जात के बारे में हम क्यों गलत बात कहेंगे, क्यों कहेंगे कि वो कमज़ोर है या कोई ख़राब है? सब अपने अपने जगह पर सब ठीक है। इसलिए जाति विशेष की बात करना यहाँ पर उचित नहीं है। वो मन में जो हमारी भावना है, जिसको ठाकुर के रूप में बताया गया है, वो भावना आज हमारा खान पान के चलते, रहन सहन के चलते, हमारे शिक्षा के चलते गड़बड़ हो रहा है, जिसके चलते समाज में अनेक प्रकार की बातें आ रही है, जिससे आज समाज में अव्यवस्था, अशांति और अनेक प्रकार की बात आ रही है। जिसकी ओर कवि ने इशारा किया है उसी को मनोज झा ने उद्धृत किया है, न किसी जात विशेष की। इसलिए अगर जात विशेष की बात होती है तो मैं समझता हूँ उनका अपना विषय है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की कविता को आप सही बता रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद आनंद मोहन है और उनके बेटे आरजेडी से विधायक हैं। उनकी ओर से तो कहा जाता है कि ये राजपूतों को बदनाम करने की कोशिश है। अगर वो संसद में रहते तो उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं वहाँ पर। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी कहा गया है। तो जिसकी जो भावना रहेगी उसी के अनुरूप न काम करेंगे। तो उन लोगों जिनका नाम आपने लिया उनके मन में भावना यही कास्टिज्म की है और इसी बूते पर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं और बात आगे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन समाज में जो कुरीतियाँ आई है उसको दूर करने के बजाय कास्टिज्म को आगे बढ़ाने की बात अगर करना है तो ये राजनीति नहीं है, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जिसके दिल में जैसी बात होती है उसी के अनुसार लोग बोलते हैं और बोले हैं। रही बात मनोज झा का,
तो मनोज झा जिस कवि की कविता को उद्धृत किया है आज के संदर्भ में वो मौजूद है, इसलिए अपने मन के ठाकुर को शांत करने की आवश्यकता है, ठीक करने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है कि आज नीतीश कुमार और लालू यादव की एक बार फिर से मुलाकात हुई है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो विवाद है उनसे महागठबंधन में नुकसान होता है दिखता है हम लोग? देखिए कौन आदमी कहाँ मिल की बात को हम क्या कहेंगे भाई, एक गठबंधन में वो लोग हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उसको हम क्या कहें। अब ललन सिंह का और अशोक चौधरी का झगड़ा है तो उसमें क्या हुआ तो उसके बारे में पूछिएगा तो मैं क्या कहूँ, उन लोग का आपसी बात है। उसी प्रकार से लालू जी और नीतीश जी आपस में मिल रहे हैं। एक बात सही है कि जिस घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे और हो रहा था कि सब मिल करके काम करेंगे, वो दरक गया है। ममता जी कुछ बोल रही हैं, केजरीवाल साहब कुछ बोल रहे हैं और लोग कुछ बोल रहे हैं। उसी प्रकार से बिहार में भी आप देख रहे हैं कि खुद जदयू में आपस में कलह हो रहा है, जदयू और राजद में कलह हो रहा है। इस चीज़ को पैचअप करने के लिए अगर नीतीश कुमार जी लालू यादव से मिले होंगे तो ये तो उन लोगों की आपसी बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि घमंडिया गठबंधन टूट गया है, दरक गया है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।